और देहरादून से की एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। दरअसल दून मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले में एक्शन लिया गया। रैगिंग के आरोपी में हॉस्टल से ये छात्र निकाले गए थे। 2 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित किया गया। एंटी रैगिंग कमेटी मामले की जांच कर रही है। कमेटी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट दे सकती है। तो दून मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले में एक्शन लिया गया। रैगिंग में आरोपी पाए जाने पर छात्रों को निकाला जा रहा है। 2 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित किया गया। एंटी रैगिंग कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, रैगिंग मामले में यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित किया गया। अब देखिए, सरकार के एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का मामला है नैन्सी, और 13 जनवरी को ये मामला सामने आया था जब एमबीबीएस के खास तौर से 23-24 वाले बैच के छात्रों ने जूनियर छात्र की जमकर पिटाई की थी और वो चोटिल भी हुआ था। जब ये मामला वार्डन की शिकायत पर सामने आया, उसके बाद फिर इसमें जो एंटी रैगिंग कमेटी है उसने इसमें जांच पड़ताल शुरू की। आज ये माना जा रहा है कि देर शाम तक ये जो जांच इसकी चल रही थी, ये आज फाइनल रिपोर्ट इसकी सौंप दी जाएगी, क्योंकि मामला काफी गंभीर है, छात्रों की रैगिंग से जुड़ा हुआ। और ऐसे में 2 जो हॉस्टल के छात्र हैं उनको निष्कासित कर दिया गया। आज दोबारा इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए जहां एक और जांच की जा रही है, वहीं एक जो कॉलेज का प्रबंधन तंत्र है वो भी एक संदेश देने की कोशिश करेगा कि आने वाले समय में किसी भी क्लास के छात्र जो है वो जूनियर की रैगिंग के मामले में मार पिटाई जैसी ना करे, क्योंकि इसको किया नहीं जा सकता। ऐसे में आप ये देखना होगा कि आज जो रिपोर्ट सौंपी जानी है, इस रिपोर्ट में और कौन कौन से पहलुओं को शामिल किया गया है, ताकि भविष्य में इस तरीके की चीजें दोबारा रिपीट होते हुए खास तौर से मेडिकल कॉलेज में सामने ना आए। बिल्कुल, लेकिन सोनू, चूंकि अक्सर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती हैं और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सामने आ जाते हैं, लेकिन कई ऐसे रैगिंग के मामले होते हैं जो कॉलेज में ही दब जाते हैं। चूंकि एक प्रेशर, एक दबाव सीनियर्स के द्वारा जूनियर्स पर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से वो खुलकर नहीं बोल पाते हैं और अपनी परेशानी को सामने नहीं रख पाते हैं। अब ऐसे में उस स्थिति में क्या कोई अब प्रावधान बनाया जाएगा, या उस स्थिति से निपटने के लिए क्या इस पर कोई विचार किया गया है? ये या वो कॉलेज जहां पर जो बच्चे हैं वो दबाव के चलते अपनी परेशानी को सामने नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है नैन्सी आपका। ये बात बिल्कुल सही है कि छुटपुट रैगिंग के मामलों में जो है वो छात्र शिकायत नहीं करते हैं और ये मामले कॉलेज कैंपस में ही दफन हो जाते हैं। ऐसे में चूंकि ये मामला मारपीट तक पहुंच गया था और जिस स्टूडेंट के साथ रैगिंग की गई वो घायल हो गया था, लिहाजा उसके चोटिल होने के बाद ये मामला सामने आया। अब चूंकि मामला चर्चाओं में आ गया है और मीडिया की सुर्खी भी बन रहा है, ऐसे में जो कॉलेज की प्रबंधन तंत्र है उसकी कार्य संस्कृति पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत में किसी भी छात्र की रैगिंग का अधिकार नहीं दिया जा सकता, लिहाजा इस पर सख्त कार्रवाई होगी। अब चूंकि कमेटी इसमें जांच कर रही है और पहले से ही इसमें प्रावधान किए गए हैं, पहले से ही कानून है, तो ऐसे में अब जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा छात्र, सीनियर छात्र, ऐसे में उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब कैसा एक्शन लिया जाएगा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये भी देखना होगा। जिस तरह से जो विभाग के मंत्री हैं उन्होंने एक भरोसा दिलाया है, इसके साथ साथ जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर भी गौर करना होगा कि आगने वाले समय में इस तरह की कॉलेज कैंपस में चीजें रिपीट ना हो। बिल्कुल, यानी कि अब इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हम निर्णय लेने की और विचार करने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।